नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए एवं विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करने के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद मानवीय अर्थव्यवस्था को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों मानवीय अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो मानवीय अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि मानवों की आर्थिक स्थिति। यानी कि क्वेश्चन के अंदर मानवों की आर्थिक स्थिति का वर्गीकरण करने के लिए कहा जा रहा है और मानवों की आर्थिक स्थिति को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्गीकरण कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्गीकरण कीजिए। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक समझाइए। क्योंकि दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कहा गया है, तो इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक समझाइए। दोस्तों ये जो आपका तीसरा पॉइंट है ये पहले और दूसरे यानी कि पूरे क्वेश्चन के लिए लागू होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये पहला पॉइंट है मानवीय अर्थव्यवस्था, ये दोस्तों आपके पूरे क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। इसी पॉइंट को लेकर के हम लोग सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देके हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे भूमिका। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का हम लोग भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट दिया हुआ है मानवीय अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था को ले लेंगे और अर्थव्यवस्था को लेकर के दोस्तों सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखेंगे और उसके बाद अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखेंगे। या फिर सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखेंगे और बाद में हम लोग अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है, तो मानवीय अर्थव्यवस्था को समझाने से पहले सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था को समझाएंगे। यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था को समझाएंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषा। यानी कि अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा होती है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे दूसरे हेडिंग में अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषा। यानी कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मानवीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे केवल अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिख रहे हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। यानी कि सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखे। अब दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। यानी कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो गया अर्थव्यवस्था का अर्थ, यानी कि अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे अर्थव्यवस्था का कार्य क्षेत्र। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, इसके कार्य क्षेत्र को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा अर्थव्यवस्था का कार्य क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था का कार्य क्षेत्र।
यानी कि जो अर्थव्यवस्था है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था का कार्यक्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को लेकर के 3 हेडिंग बना लिया और पूरे क्वेश्चन के लिए 1 हेडिंग हम लोगों ने भूमिका लिख लिया, यानी कि टोटल हम लोगों ने 4 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग 5वां हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था, यानी कि मानवीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने सबसे पहले अर्थव्यवस्था को लेकर के यहाँ पे अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखा, उसके बाद अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखा, उसके बाद अर्थव्यवस्था का कार्यक्षेत्र लिखा। अब दोस्तों हम लोगों ने 5वें हेडिंग में क्या लिखा, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा जो मानवीय अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मानवीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पे 5वें हेडिंग में लिखा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6ठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 6ठा पॉइंट देकर हम लोग 6ठा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6ठा हेडिंग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। यानी कि यहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वर्गीकरण कीजिए, तो दूसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग 6ठा हेडिंग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग इसको पॉइंट के रूप में ले लेंगे और यहाँ पे दोस्तों 6ठा हेडिंग लिखेंगे मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 6ठा हेडिंग हो जाएगा मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। यानी कि जो मानवीय अर्थव्यवस्था होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग वर्गीकरण करेंगे उसका कि जो मानवीय अर्थव्यवस्था होता है कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6ठे हेडिंग में मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 6 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सभी पॉइंट को लिख लिया हुआ है। क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है, तो लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है तो लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 7वां पॉइंट देकर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए एवं विस्तार पूर्वक समझाइए, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि इस पूरे क्वेश्चन का भूमिका लिखा, उसके बाद अर्थव्यवस्था को लेकर के परिभाषा लिखा, उसके बाद अर्थव्यवस्था को लेकर के अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखा, उसके बाद अर्थव्यवस्था को लेकर के अर्थव्यवस्था का कार्यक्षेत्र लिखा, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने मानवीय अर्थव्यवस्था को लेकर के यहाँ पर मानवीय अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने 6ठे हेडिंग में मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया और लास्ट में दोस्तों जब हम लोग का सभी पॉइंट कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 7वें हेडिंग में निष्कर्ष लिख दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, चारों में से कोई एक लिखेंगे सबसे पहले। और लास्ट में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे। और बीच में दोस्तों आपको क्या लिखना है, तो बीच में दोस्तों आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।